हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं हमारी ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज़। और इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा हम गए थे महाराष्ट्र के कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। वहाँ हमने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और उसके बाद हमने विजिट किया था पंचवटी। तो आज की इस वीडियो में आप देखोगे कैसे हम रात भर गाड़ी चला के नासिक से पहुँचे सूरत और फिर वहाँ से 7 समुंदर पार करके हम पहुँचे सूरत से सोमनाथ बाबा से मिलने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। सो फ्रेंड्स, हम चल दिए हैं अब अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि है गुजरात के सोमनाथ। सो अभी हम लोग नासिक में हैं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम गए पंचवटी, और अब पंचवटी जो कि नासिक में है, और अब हम यहाँ से चल रहे हैं गुजरात की तरफ। सो जो हमारा पहला स्टॉप रहेगा वो होगा गुजरात में एक हिल स्टेशन है, सुना है, सापुतारा। सो ये डिस्टेंस मैप के अकॉर्डिंग जो है लगभग 100 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस है, जिसके लिए हमको मोस्टली 2.5 आवर्स लगने चाहिए। तो चलिए फिर करते हैं आज की इस खूबसूरत रात में अपने नेक्स्ट दिन की शुरुआत। तो अभी बजे हैं रात के 12 और सोमनाथ की तरफ जाते हुए अभी पहले हमारा आएगा सूरत। मतलब हम सूरत के लिए जा रहे हैं और उससे पहले एक हिल स्टेशन पड़ता है ना, सापुतारा। हाँ, सापुतारा। तो पहले सापुतारा आएगा और आपको फिर महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर भी दिखाएंगे। तो आज हम ओवरनाइट ड्राइव करने वाले हैं। हाँ, तो प्लान ये है कि हम लोग ओवरनाइट ड्राइव करने वाले हैं और अगर जरूरत लगी तो गाड़ी में ही सोएंगे कहीं लगा के, है ना। हाँ, देख लेंगे तो जैसे भी नीड लगेगी। फिलहाल अभी तो हम चल रहे हैं आराम से। चलो। हंसते 1 किलोमीटर, ये हंसते जगह का नाम है। हाँ, मतलब हंसते हंसते कट जाए रास्ते। यस। तो यहाँ से सूरत दिखा रहा है 190 और ये टोल प्लाजा का नाम है पंडेन। सापुतारा यहाँ से 31 है। तो अभी हम सापुतारा के लिए जा रहे हैं ना। और ये मुझे लग रहा है NHAI वाला नहीं है, ये नेशनल हाईवे नहीं है, ये स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं। बट ये ग्रीन है। ग्रीन से मतलब नहीं। आपने एक बार बोला था ना NH वाले ग्रीन रहते हैं। ना, वो बोर्ड वाले दूसरी चीज थी, ये वाले नहीं। चलो अभी पता चल जाएगा, ये तो है ना। यहाँ क्योंकि NHAI कहीं लिखा नहीं है। हाँ, लिखा हुआ तो नहीं है कहीं पे भी। ये स्टेट हाईवे है। चलो फिर पहले चलते हैं सापुतारा। ये हम वानी के आसपास हैं शायद। वानी? हाँ, पीछे जो बोर्ड है तो यहाँ तो रोड ही नहीं है। रोड कहाँ है इसमें? रोड नहीं है। सापुतारा 19 किलोमीटर था और उससे पहले एक बोर्ड आया था कि वानी आने वाला है, या शायद वानी में थे उस समय, तो ये वानी वाला ही होगा। तो यहाँ तो रोड यहाँ पर है नहीं, ये पूरे गड्ढे गड्ढे ही है बस यहाँ तो। थोड़ा सा सेक्शन है जो हमें मैप में ऑरेंज दिख रहा है, तो ये इसी वजह से है। तो अभी हमने सापुतारा का मैप लगाया हुआ है और यहाँ पर ये ऑरेंज दिखा रहा है, तो ये इसी वाली रोड की वजह से ही दिखा रहा है। मतलब सापुतारा में उम्मीद है हमें चाय मिल जाएगी। क्या हम चाय ढूंढ रहे हैं? यस, वरना तो सूरत का मैप लगाते डायरेक्ट। यस, ये भी बात ठीक है। महाराष्ट्र का चेक पोस्ट। महाराष्ट्र का चेक पोस्ट था ये? हाँ। महाराष्ट्र गुजरात। हाँ, चेक पोस्ट है ये। अब थोड़ी देर के बाद बॉर्डर आएगा। ये गाड़ी कैसे निकलेगी यहाँ से? वो अंदर से वहां से जाना पड़ेगा। ओके, अच्छा उधर वो है। हाँ। ट्रक ले बाय, हमें वहां से निकलना पड़ेगा। कहाँ से? अंदर से। उधर लेफ्ट साइड में ना, वहाँ पे वो निकलने की जगह रहती है उधर। रात में ये लोग बंद कर देते हैं बॉर्डर। तो घुमा लेते हैं इधर से तो नहीं है। उधर से गाड़ी जा रही है। नहीं, अच्छा। वो गाड़ी हाँ, उधर से ही जाना है। ये दूसरी रोड है, हमें उधर से जाना है। हाँ, ऐसा हमने वहां भी देखा था, महाराष्ट्र और MP के बॉर्डर पे। तो मतलब ये महाराष्ट्र में होता है। नहीं, हाँ, महाराष्ट्र MP के बॉर्डर पे। ये महाराष्ट्र में होता है कि रात में ये लोग रोड बंद कर देते हैं बाहर वाली, सबको चेक पोस्ट के अंदर से जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कार के लिए होती है जगह, ये नहीं।
से निकल के चल। हाँ, तो ये हम चेक पोस्ट से बाहर निकल रहे हैं अब। एमपी और एमपी नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र गुजरात, हाँ। चलेंगे, एमपी भी चलेंगे। हाँ, एमपी भी जाना है 2-4 दिन हमें के बाद में फिर एमपी लास्ट भी में। चलेंगे। आज क्या डेट है? आज है हमारा डे 3, देन डे 4, डे 5, डे 6। डे 6 में हम होंगे एमपी के अंदर। तो मोस्टली आज से 3-4 दिन के बाद हम लोग एमपी होंगे, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो अभी महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे, और जो सापुतारा का हमने मैप लगाया है वो अभी हमारा 16 किलोमीटर बचा है। नहीं, अभी बॉर्डर पास नहीं करा है हमने, अभी हमने चेक पोस्ट करा है। वो ओनली चेक पोस्ट था, बॉर्डर हाँ अभी आगे आएगा। एक रिवर आएगी, रिवर का नाम भी अभी बताते हैं। हमारे मैप में दिखा रहा था एक रिवर है जो उसका बॉर्डर बनाती है, हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र का। अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। अरे कहाँ है ये? लोग रुके हुए थे। तो रात के सुनसान में हम निकल रहे हैं घाट सेक्शन से। अभी अगर टाइम बताएं तो 1:15 इन द नाइट। सापुतारा के घाट स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, ये सापुतारा के घाट हैं। थोड़े घने हैं। जंगल वाला एरिया है ना पूरा। हाँ, और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, एक भी नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओनली BSNL में आ रहा है, एयरटेल और जियो तो नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। कहता सर्पगंगा। हाँ, सो हमने अब गुजरात में एंट्री कर ली है, और जो महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर बनाती है उसका नाम है सर्पगंगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। सर्पगंगा रिवर आती है यहाँ पे। तो अभी रात के अंधेरे में कुछ ऐसा दिखाई तो नहीं दिया हमें, बट हाँ अब हम गुजरात में एंट्री कर चुके हैं। अब हमें बोर्ड पे गुजराती लिखी हुई दिखाई दे रही है। हाँ, लैंग्वेज चेंज हो गई है। हाँ। नासिक हो गया थैंक यू। नासिक ने हमें बोल दिया है थैंक यू, है ना। तो अब यहाँ पे आएगा गुजरात वेलकम वाला, या ये सब धन्यवाद ही आया ना। हाँ, महाराष्ट्र, अच्छा हद समाप्त, महाराष्ट्र हद समाप्त हो गई यहाँ पे, यानी कि सीमा समाप्त हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे गुजराती थाली का बोर्ड भी आ गया। हाँ, चेक पोस्ट आ गया ना ये रहा, गुजरात में एंटर करने का। हाँ। सो अब हमने महाराष्ट्र को छोड़ के हम कर रहे हैं गुजरात में एंट्री, और ये आ गया है चेक पोस्ट। और ये लेंगे पैसे कितने? कितने पैसे? 50 रुपए लिखा है ना वहाँ पे पूरा। ठीक है, 1 मिनट मुझे। ये गुजरात का या सापुतारा का है? सापुतारा हिल स्टेशन है। ओह ओके। 50 रुपए की स्लिप काटी है इन्होंने यहाँ पे हमारी। ये स्लिप है, 50 रुपीज़ की स्लिप इन्होंने यहाँ पे काट के दी है। गुजरात पुलिस स्टेट ट्रैफिक ब्रांच। तो हम गुजरात में आ गए हैं। हाँ, पहली बार हम अपनी गाड़ी को लेकर गुजरात में आए हैं, मुबारक हो। बहुत बढ़िया। हमारी मारुति ब्रेजा आई है गुजरात के दर्शन करने के लिए। ये कोई रिवर चल रही है साइड में, ये वही तो नहीं है? लेक है ये, सापुतारा लेक है ये। सापुतारा लेक है ये। तो इन्हें चाहिए थी रात के 2 बजे चाय, और ये देखो गुजरात में एंट्री करते ही पूरा ये मार्केट इधर खुला पड़ा है। अरे भाई साहब, ये रात के 2 बजे का मार्केट है। मेला लग रहा है। कमाल, बहुत बढ़िया। चाट बाजार है ये। हाँ हाँ, ये गुजरात का चाट बाजार आ गया इधर। हाँ, तो गुजरात में एंट्री करने के बाद अब हमने आपको एक मार्केट दिखाया था, छोटा सा नहीं, एक्चुअली बड़ा सा मार्केट है जो कि रात के 2 बजे भी एकदम फुल शाइन कर रहा है मार्केट। पूरा पैक है। यहाँ पे मैगी मिल रही है, भुट्टे मिल रहे हैं, और क्या क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। चाय कॉफ़ी बढ़िया, सब कुछ मस्त एकदम। अंडे भी मिल रहे हैं, ऑमलेट। तो हमने अपना फ़िलहाल जुगाड़ कर लिया है आगे का, रेड बुल एंड थम्स अप ऑन द रॉक्स। अभी हमें सूरत जाना है, तो वही नाइट में ड्राइव करनी है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ये काम आएगी। सूरत यहाँ से है 160 किलोमीटर। हाँ, सो अभी प्लान है नॉन स्टॉप जाने का। अगर ज़रूरत लगी तो वही जो अपना पुराना तरीका है, पेट्रोल पंप पे या टोल पे गाड़ी लगा के 2 घंटे की नींद ले लेंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? हाँ। तो
मिलते हैं चलो। आपसे सूरत में। बस चलते हैं यहाँ से। ऑन द वे जो भी होगा आपको दिखाएंगे। सो अभी टाइम हो रहा है 3:33 AM, रात के 3:30 बज रहे हैं और हम एक बहुत ही मस्त से हाईवे पे चले जा रहे हैं। बताते हैं अभी आपको उसकी डिटेल। फ़िलहाल जो मैप में जो रोड का नाम दिखा रहा है, एग्जैक्टली जगह नहीं पता, बट ये लिखा हुआ है वंसडा वागई रोड। ये गुजरात का स्टेट हाईवे है और ये इनफैक्ट मुझे नेशनल हाईवे से भी अच्छा लग रहा है। इतना स्मूथ रोड, वो भी घाट के ऊपर। मैंने आज तक सिर्फ तमिलनाडु में देखा है और आज हमें गुजरात में देखने को मिल रहा है। अब तक ना एक भी पैच आया ना एक भी गड्ढा है, एकदम स्मूथ हाईवे चलता जा रहा हाँ, है। जब से हम गुजरात में एंटर हुए हैं तब से। हालांकि गुजरात में एंटर होने के लिए उन्होंने हमसे 50 रुपये ले लिए, पर ठीक है, ऐसी रोड पर चलने के लिए 50 रुपये हम दे सकते हैं। 50 क्या 100 भी दे सकते हैं। सो हम सूरत जा रहे हैं और अभी लगभग 3 घंटे हमारा बचा है और किलोमीटर वाइज बचा है 140, वो भी घाट सेक्शन इंक्लूड करके 140 किलोमीटर के लिए 3 घंटे दिखा रहा है ये। तो रोड अच्छी है, मतलब हम कह सकते हैं फिर तो। और इतना धीरे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीछे हमारी 60% वाली सवारी सोई हुई है। यहाँ पे कुछ चाय वगैरह के खोखे हैं, छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे। सो अभी टाइम हो गया है 4:14 AM, सुबह के 4:15 और सूरत के लिए जो हमने मैप लगाया हुआ है उसमें हमें 110 किलोमीटर्स दिखा रहा है अभी, मतलब 6:30 AM दिखा रहा है पहुंचने का टाइम, जिसके लिए ये ले रहा है 2 hours 15 minutes, 2.25 घंटे फॉर 110 किलोमीटर। घाट रोड मिला के साथ। अब ये है स्टेट हाईवे, SH12 था, 15 SH15 था ये। और रोड अच्छी है, बट प्रॉब्लम इज़ हमें सापुतारा से आए हुए लगभग 35 किलोमीटर हो चुके हैं और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। BSNL नहीं है, सॉरी BSNL थोड़ा सा आ रहा है, जियो नहीं है, एयरटेल नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पर नेटवर्क। BSNL में भी 2-3 बस वो दिखा रहा है टावर, ज़्यादा नहीं है। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे पास नेट नहीं है। सो जो हमारे पास डाउनलोडेड मैप थे, जो हमने अपने माइलस्टोन्स लगाए हुए थे, सापुतारा या फिर सूरत या फिर सोमनाथ, तो उसी तरीके से हम उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। सो थैंकफुली वो चीज़ें ठीक चल रही हैं। ये सामने धुआं कैसा दिखाई दे रहा है? फॉग है, थोड़ा थोड़ा फॉग है, ओके। सो अभी 100 किलोमीटर्स के लिए पूरे 2 hours दिखा रही है और टाइम हुआ है 4:29, यानी कि 4:30। तो ये हम किसी जंगल से गुजर रहे हैं अभी और पता नहीं, शायद नाम तो लिखा है पर दूसरी लैंग्वेज लिखी हुई है, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम व्हीकल्स, हाँ, वाइल्ड लाइफ एरिया, डू नॉट फीड, डू नॉट गेट आउट, डू नॉट फीड एनिमल्स। सामने कुछ लिखा है, शायद पढ़ने में आ जाए। गुजराती में लिखा है। नहीं, लैंग्वेज कुछ डिफरेंट लिखी है, गुजराती ही है। वाहन धीमे समथिंग। वाहन धीरे चलाओ। हाँ, कुछ ऐसे ही लिखा है। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एरिया है। साउथ डेंग्स फॉरेस्ट डिवीजन है। साउथ जानवरों को मत छेड़ो। डेंग्स कोई जगह होगी, कोई जगह कुछ होगा ही। तो अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं और अब नींद परेशान कर रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब साइड में कहीं सुरक्षित स्थान देख के गाड़ी लगा लेते हैं, या तो किसी टोल प्लाजा पे या फिर पेट्रोल पंप पे। थोड़ी नींद लेंगे, हमें भी ब्रेक मिलेगा, गाड़ी को भी ब्रेक मिलेगा और फिर ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब दिन निकल चुका है, सुबह हो चुकी है। हम लोग रुके हैं एक चाय ब्रेक के लिए। सो लोकेशन अगर बताएं, हम अभी सूरत से थोड़ा ही पहले हैं, तो चाय पीते हैं और फिर आपको बताते हैं। हाँ, तो अभी इस होटल में रुके हुए हैं हम। ये है हमारी गाड़ी और ये है होटल तुलसी, और बस ये है हमारा इलाज। सूरत दहीसर टोलवे है ये, हाँ, तो ये है बोराइच टोल प्लाजा। सूरत दहीसर टोलवे। सूरत में शायद एंट्री करने से पहले का टोल है ये हमारा, बोरियाच बोरियाच टोल प्लाजा करके नाम है। टोल प्लाजा नाम है इसका। अब हम सूरत में एंट्री करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। सो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, दिन निकल चुका है, बढ़िया एकदम सूरज चमक रहा है। और एक बार बता देते हैं आपको कि इस ट्रिप में जो हम ज्योतिर्लिंग की दर्शन कर रहे हैं, उस ट्रिप में आज हमारा कौन सा दिन है, कल रात का कैसा रहा, वो सारी चीज़ें एक बार आपको समरी दे देते हैं। हाँ, सो शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले हम टोटल किलोमीटर में बता देता हूँ। इस ट्रिप के ज्योतिर्लिंग यात्रा के हम अब तक 3.9 किलोमीटर हम अब तक चला चुके हैं, और अभी हम सूरत में एंट्री कर रहे हैं। कल हम त्र्यंबकेश्वर में थे, नासिक में, और फिर वहीं से ओवरनाइट ड्राइव करके हम आज सूरत पहुंच गए। बीच में एक दो ब्रेक हमने लिए थे चाय वगैरह के लिए, और एक पेट्रोल पंप पे ब्रेक लिया था, वही हाफ एन आवर और 1 आवर जो रेस्ट किया था हमने, पावर नैप। हाँ, पावर नैप लिया था। अब हम सूरत में एंट्री कर रहे हैं, और सूरत से फिर हम जाएंगे हज़ीरा। सूरत से हम फिर जाएंगे हज़ीरा। बेसिकली हम जा रहे हैं सोमनाथ। सोमनाथ में भी ज्योतिर्लिंग है, जो सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। सो उसके लिए हमें जाना है सोमनाथ। सो उसमें हम बाय रोड नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फेरी से। सो एक फेरी चलती है हज़ीरा से गोघा, गुजरात के एक दूसरे जो इलाका है उसमें चलती है, और वो फेरी लेती है करीब 3-3.5 घंटे। तो हम उससे जाएंगे, हमारी कार भी उसी से जाएगी, हम भी उसी से जाएंगे, और वहाँ से जाके फिर गोघा पे उतर के हम जाएंगे सोमनाथ बाय रोड। तो हमने उसकी टिकट करा ली है, इसकी फेरी की। उसका नाम है रो फेरी, रो फेरी, जो हज़ीरा से गोघा और गोघा से हज़ीरा चलती है। तो अभी फ़िलहाल 1 मिनट, अयो, गुजरात में भी रोड काफ़ी ख़राब है। हाँ, सो जो रो फेरी चलती है, वो हमें और हमारी कार दोनों को साथ में लेके जाएगी, और लगभग 3.5 घंटे 3.5 आवर्स के बाद जब वो हमें उतारेगी तो हमारी कार भी मिलेगी एज इट इज़, राइट। हाँ, तो फिर वहाँ से हम करेंगे बाय रोड अपनी आगे की जर्नी। हाँ, सो हज़ीरा से गोघा तक 2 दिन में 2 बार फेरी चलती है। एक होती है सुबह 9 AM की, और एक है इवनिंग 4 PM की। अब क्योंकि 9 AM तक हम नहीं पहुंच सकते थे, तो हमने 4 PM वाली बुक की है। अब 4 PM के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो हम इधर उधर घूम रहे हैं, और जब भी हम फ्री हो जाएंगे हम पहुंच जाएंगे हज़ीरा, क्योंकि उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दिया है 1 आवर पहले का। सो बेसिकली 3 PM हमें वहाँ रिपोर्ट करना है, बट स्टिल हमारे पास 4-5 घंटे एक्स्ट्रा हैं। तो हम सूरत में ही इधर उधर घूमने वाले हैं आज, और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। सूरत से 30 किलोमीटर है वो, हाफ एन आवर का वो दिखाता है डिस्टेंस। बस चलिए आपको दिखाते हैं कैसे फेरी पे बोर्ड करना है, वो सब चीज़ें, और उसकी प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे कि उसकी टिकट वगैरह कैसे हो सकती है। सो ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कार भी जाएगी हमारी फेरी से, तो
जब वहाँ पर हम उतरेंगे तब आपको इस चीज़ की सारी डिटेल बताएंगे कि अगर आप सोमनाथ में आ रहे हैं और अगर आप मतलब अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारी वीडियो में, और अगर अब तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए करते हैं फिर आज के दिन की शुरुआत। चलिए चलते हैं। हम सूरत की तरफ मुड़ गए हैं। तो यहाँ से हजीरा है 48 और सूरत है 24। पहले सूरत चलते हैं, फिर वहां से जाएंगे हजीरा। हजीरा से मिलेगी हमारी फेरी। हजरात हजरात हजरात। भाटिया जगह का नाम है। हाँ, भाटिया। हम इस समय भाटिया में हैं। भाटिया इस जगह का नाम है। अच्छा, इसलिए आई लव भाटिया लिखा था पीछे। लिखा ना, ये रहा भाटिया टोल प्लाजा। अच्छा, टोल प्लाजा का नाम भी भाटिया है। अच्छा, इस हाईवे का नाम है सूरत कोलकाता हाईवे। कौन सा? अच्छा, NH53 है ये। सो NH53 सूरत को कोलकाता से जोड़ता है। निराली हॉस्पिटल है इधर, और इसके सामने लगा हुआ है अपना इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग जहाँ भी लगाओ एकदम बढ़िया लगता है। तो किसी चीज में हिला जरा है ऐसे, उसकी शेप खराब हो गई है। सही करना चाहिए इनको। तापी रिवर है ये। और वाह, बहुत बढ़िया। कितनी बढ़िया ना। तो चलो, तो अब हम सूरत से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं हजीरा। हजीरा से फिर हम पकड़ेंगे एक फेरी जिसका नाम है रोरो फेरी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर रोरो फेरी हमको लेके जाएगी घोघा तक। कैसे अजीब अजीब से नाम है, मुझे अजीब सा लग रहा है बोलने में। फैमिलियर नहीं हो पा रहा हूँ मैं इन नामों से अभी तक। कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक हो जाएंगे हम। सो अज्ञात सूत्रों से पता लगा है कि हम 6 PM या 6:30 तक घोघा में उतर जाएंगे, मतलब घोघा पहुंच जाएंगे, और वहाँ से फिर हम जाएंगे सोमनाथ। वहाँ से फिर हमें 4 घंटे की ड्राइव और करनी है। तो देखो क्या होता है। होटल धर्मशाला हमने बुक कर लिया है, एक ऐप है उससे ही, जो पूजा वाले होटल वगैरह देती है। तो अभी आज तो हमारा सिर्फ पहुँचने का है, कल हम करेंगे दर्शन। सो आप शायद इसी वीडियो में देखोगे। सो देखेंगे कि मॉर्निंग में दर्शन कर पाएंगे या डे टाइम में, वो जो भी होगा आपके साथ वो डिटेल्स हम शेयर करेंगे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर आपको वो रोरो फेरी दिखाते हैं। सुबह से 11 किलोमीटर्स का बचा है हमारा, जहाँ हमें पहुँचना है हजीरा में रोरो फेरी के लिए। और ये साइड में आ गया है दरिया। ये समुद्र है, दरिया है, एक ही चीज है। बीच में कैसे है? वहाँ पे नहीं है, बोट है। ये लोग भी घूमने निकले हैं। ये क्या चीज़ है? ये वही पूरा स्टील प्लांट। पता नहीं, कोई प्लांट ही है। वहाँ से पिछले 5-6 किलोमीटर से प्लांट ही प्लांट चल रहे हैं यहाँ पर। रिलायंस से स्टार्ट हुआ था, अब पता नहीं नाना प्रकार के प्लांट हमने देख लिए हैं। कितना बड़ा है? अडानी आ गया, LNT आ गया, स्टील आ गया, सब आ गया। टर्मिनल हजीरा। चलिए चलते हैं। 2 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। हाँ। तो जो रोरो टर्मिनल है वो है 2 किलोमीटर, ऐसे ही जाना रहेगा, और साथ में समुद्र तो चल ही रहा है। रोरो टर्मिनल 1 किलोमीटर होगा यहाँ पे। हाँ, ये 1 किलोमीटर का बोर्ड है। दीनदयाल पतन प्राधिकरण। हाँ, अब 1 किलोमीटर बाद वो रहा दरिया। हमारी फेरी नहीं दिख रही है पर अभी तक। बिल्कुल लास्ट में जाके देखेगी 1 किलोमीटर। मैप में तो हमें दरिया दिख गया है। ये मैप में दिख रहा है इधर, और बिल्कुल लास्ट में हमें जाना है। वो फेरी पॉइंट है। और ये क्या लिखा है? रोरो टर्मिनल, नाम लिखा है बस हजीरा। इधर बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह 300 मीटर।
ये लो दिखाई दे। योगी सो ये एक तरीके का यहाँ पर चेक पोस्ट बनाया हुआ है, गेट है ये, और यहाँ से भी मिल रहा है करंट टिकट काउंटर। ये राइट साइड में टिकट काउंटर है। यहाँ से भी टिकट खरीद सकते हैं क्या? सर नॉर्मल डेज में आओगे तब टिकट मिल जाएगा, अगर फेस्टिवल टाइम में आओगे ना तो फुल ही रहेगा। आप ऑनलाइन पहले से बुक कर लिया करो। फेस्टिवल नॉर्मल डेज में आओगे तो मिल जाएगा। तो मिल जाता है। इधर पे लेफ्ट है कार बाइक का सिंबल राइट। ओके ठीक है, थैंक यू भैया। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा जो हमने ऑनलाइन फेरी बुक की थी उसका यहाँ पे हमारा टिकट चेक हुआ है, एक्चुअली ईमेल चेक हुई। और अब सामने एक गेट वो दिख रहा है, उधर लिखा है। इन्होंने कहा है ये साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग चलते रहो, तो बाइक पार्किंग कार पार्किंग इधर है। अच्छा ओके, ये बस किधर से आ रही है? हमारे यहाँ वैसे भी शौक है लोगों को उल्टा चलने का। सो ये कार पार्किंग इस साइड चले। हाँ चलो। रोपेक्स टर्मिनल हजीरा। रोपेक्स टर्मिनल हजीरा, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। ओके, ये दीनदयाल वाले बोर्ड लगे हुए थे ना पीछे सारे। हाँ देखने से लग रहा है हम कुछ तो इंटरेस्टिंग जगह पे आए हैं। लेट्स सी। रोड ट्रिप से हट के कुछ और तो कर रहे हैं। आज पोर्ट ट्रिप करेंगे। क्या बोल रहे हैं? वेलकम टू रोरो टर्मिनल। अच्छा, कार शायद हमें यहाँ पे छोड़ के जानी होंगी ना? नहीं कार हम खुद ही लेकर ऊपर जाएंगे। मेरा सर आगे से राइट। हाँ जैसे राइट इधर राइट। सो ये इन्होंने हमें बैंड्स दिए हैं यहाँ पे। बात करना है। ना सीधा इस पे हमारी ट्रेवल डेट लिखी हुई है ठीक है चले। और एक सीरियल नंबर भी। और ये सामने दरिया, और वो रहा हमारा फेरी। उसमें जाने वाले हम? यस। वाह, बहुत बढ़िया। तो आज की इस चटक धूप में हम जाएंगे उस बड़ी सी फेरी में। वो दूर दिख रही है जो, वो है हमारी फेरी। इधर से जाना। सिम्फनी। तो ये है वॉइड सिम्फनी और इसमें रहे हैं हम। जाओ ये। सो ये जो सामने इतना बड़ा दानव खड़ा है मुंह खोल के, बस इसी के अंदर हमें जाना है अपनी गाड़ी को लेके। तो ये हम जा रहे हैं फेरी के अंदर अपनी कार सहित, पैसेंजर कार बाइक। तो हम ये फेरी के अंदर आ गए। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा अद्भुत सफ़र। ऐसा कुछ हमने पहले कभी नहीं देखा था कि हम किसी फेरी के अंदर अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं। रोड ट्रिप्स तो हमने काफ़ी किए हैं, बट एक फेरी के अंदर हम अपनी कार को पार्क करने वाले हैं, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब आपको बता देते हैं आप इसकी बुकिंग कैसे करा सकते हैं। सो डीजी फेरी के नाम से आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर आप रोरो फेरी की बुकिंग करा सकते हैं, या तो सुबह 9 बजे की या फिर शाम को 4 बजे की। टिकट का अगर बताएं तो यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस हैं, जैसे कि आप किसी एरोप्लेन में जब ट्रैवल करते हैं सो वहाँ पर आपको इकोनॉमी क्लास मिलती है, बिजनेस क्लास मिलती है, उसी तरीके से यहाँ पर स्लीपर क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास और इकोनॉमी क्लास मिलती है। सो हमने बुक कराई है अपने लिए इकोनॉमी क्लास, जो कि है सुंदर, सस्ती और टिकाऊ। 800 पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट मिलेगी, और अगर आप अपनी कार साथ में लेके जाना चाहते हैं तो 1400 फॉर कार और 300 फॉर बाइक। ये हो गए यहाँ के चार्जेस। सो इस फेरी का नाम है वॉइड सिम्फनी। नाम सुन के ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे पीछे काफ़ी सारी भीड़ आती जा रही है। गॉड नोज इस फेरी में कितने लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं। मोस्टली लोग यहाँ पर अपनी कार ही लेकर आए हैं, जो कि पार्किंग में लगा के और अपना ज़रूरत का सामान लेके अपनी गाड़ी को लॉक करके ऊपर जा रहे हैं। सो जब आप यहाँ पर अपने व्हीकल को छोड़ते हैं तो अपना कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ ज़रूर कैरी करिए, जैसे कि अपना वाटर बॉटल, और अपने कुछ एक जैकेट आप रख सकते हैं साथ में, कुछ छोटा मोटा आप खाने का सामान रख सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आउटसाइड फूड अलाउ नहीं है, बट छोटा मोटा पैकेट अगर आपके साथ किड्स हैं तो आप कैरी कर सकते हैं। ये वाइट वाली के पीछे आपके साइड पीछे, हाँ वाइट वाली पीछे लगे। ठीक है। बस
इस सारे प्रोसेस को फॉलो करने में हम इस सुंदर नज़ारे का मज़ा लेना तो भूल ही गए। तो बस अब यहाँ पर एक बार हमारी फाइनल टिकट चेक होगी, जिसमें हमको पता चलेगा हमें कौन सी सीट पे जाके बैठना है। उसके बाद हम फ्री हैं ये सब एंजॉय करने के लिए। तो जैसे थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, यहाँ पर भी अपनी चेयर ढूंढ के बस बैठ जाना है। ये पूरा सिटिंग एरिया है और ये इकोनॉमी क्लास है। अब ये फेरी चलना स्टार्ट हो चुकी है और ये 4 घंटे अब हमें इसी फेरी पर रहना है। हमने सोचा सब सेटल तो हो ही चुका है, अब एक बार क्यों ना छत पे चल के देख लिया जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी तो ये खाली पड़ा है और यहाँ पर चेयर्स भी हैं बैठने के लिए, तो यहाँ से भी आप समुद्र का मज़ा ले सकते हैं। फेरी के अंदर ही एक कैंटीन भी अवेलेबल है जहाँ से कि आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सैंडविचेस लिए हैं, सिंपल एंड टेस्टी, अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर सैंडविच माहिर को भी। और साथ में हमने ली है अपने लिए चाय। सो गर्मा गर्म चाय का मज़ा ले रहे हैं। कुछ लोग अभी डेक पर हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ सोने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बुक रीड कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना सामान ला सकते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। सो हम यहाँ पर चाय पी के टाइम पास कर रहे हैं फ़िलहाल। जब हम नीचे थोड़ा बोर होने लगे तो हमने सोचा क्यों ना ऊपर चल के देखा जाए आखिर लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ तो कुछ गजब ही माहौल था। कुछ लोग यहाँ पर गरबा खेल रहे थे, अनबिलीवेबल। अब इतनी भीड़ भाड़ में हमने भी अपना सुकून ढूंढ ही लिया, कुछ इन समुद्र की लहरों में और कुछ इस डूबते सूरज की परछाई में। क्योंकि वो कहते हैं ना, मसला तो सुकून का है, वरना जिंदगी तो हर कोई काट रहा है। सो अभी हम लोग फेरी की ये एग्ज़िट गेट है, यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और निकलते निकलते 8:30 यहाँ पर हो गए हैं। बट इस जगह से निकलने के लिए भी हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हैं अब वो एक एक करके यहाँ से निकल रही हैं। सो चलिए पहले हाईवे को टच कर लेते हैं। सो लगभग 15-20 किलोमीटर चलने के बाद ये आ गया है हाईवे। अब लग गई है भूख, तो पहले अब कुछ खाने के लिए ढूंढा जाए, कोई ढाबा ढूंढते हैं। फेरी से बाहर निकल के अपनी कार वापस लेने के बाद अब हम चल पड़े हैं सोमनाथ की तरफ आगे। और अभी हम लोग हैं NH51 पे। हाँ, सो NH51 हमें लेके जाएगा सोमनाथ। मैप पे तो ये बताया है टोल गेट आ गया सामने। सो क्योंकि हमें जाना है टोटल 276 किलोमीटर, जिसमें से 25-26 किलोमीटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी ये दिखा रहा है 250 किलोमीटर के लिए 4 घंटे। तो यही हाईवे है, मतलब जो काफ़ी टाइम तक हमारे साथ रहेगा। भांदरिया, अलांग और द्वारका यहाँ से है 478 किलोमीटर। 78 ओके, 478। हाँ, क्योंकि सोमनाथ यहाँ से 250 है और उसके बाद भी शायद 200 समथिंग कुछ द्वारका है वहाँ से। तो ये द्वारकाधीश है ना? हाँ, नाम जो है द्वारका। और वहाँ से 15 किलोमीटर है नागेश्वर। ओके। सो सोमनाथ में हमारे मतलब गुजरात में हमारे मोस्टली 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन रहेंगे, सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और उसके साथ ही एक धाम हो जाएगा हमारा द्वारकाधीश। तो फिलहाल अभी इस ज्योतिर्लिंग सीरीज़ में जो आप देख रहे हैं उसमें हमें कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो फिर भी कम टाइम में हो गए थे, बट त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आपने देखा हमें कितने घंटे लगे। तो अभी वेकेशन ऑन ही है। सो लेट्स सी हमें सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन में कितना टाइम लगता है, उसी के बाद डिसाइड होगा कि द्वारकाधीश हम जा रहे हैं और उसके बाद फिर नागेश्वर जा रहे हैं।
नागेश्वर तो जा ही रहे हैं, वो तो ज्योतिर्लिंग है, वो तो करना ही है। हाँ, द्वारकाधीश का हम डिसाइड करेंगे। द्वारकाधीश का डिसाइड हो जाएगा। पहले कल सुबह हम दर्शन के लिए लगेंगे सोमनाथ में। यस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी काफ़ी लंबा टाइम है हमारा और रात का सफ़र है, अभी 4 घंटे का सफ़र बाकी है। NH51 के हाईवे अब तक सुने थे, आज देख रहा हूँ मैं, खतरनाक है ये तो हाईवे। वाह। थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, जो हमने आज फेरी ली है हाँ, है ना। तो आपने देखा होगा, हम अभी फेरी से आए हैं। हमने फेरी ली थी हजीरा। हजीरा पड़ता है सूरत के पास, हो सकता है वो सूरत में ही पड़ता हो, हमें वैसे पता नहीं है। तो वहाँ से हमने फेरी ली थी गोघा के लिए, लगभग 4 घंटे उस फेरी ने लिए। ये है रो फेरी, जो चलाती है DGC सर्विस कुछ करके। आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं वहीं पहुँच के। बट उनका कहना ये है कि अगर आप वीकेंड पे और नेशनल हॉलीडे पे आ रहे हैं तो ऑफलाइन के भरोसे मत आइए, ऑनलाइन करके आइए। ठीक, शायद कोई ढाबा अच्छा सा आ रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो ये जो फेरी है ये 2 टाइम चलती है दिन में। एक चलती है सुबह 9 बजे जो है एक्सप्रेस, और एक चलती है शाम को 4 बजे जो है सिम्फनी। सो इनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस वाली थोड़ी जल्दी पहुंचती है। हमने ली थी 4 PM वाली, नॉर्मल वाली। उसने लगाया लगभग 4 घंटा हमें पहुंचाने में। एक्सप्रेस में ये लोग कहते हैं कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। अब अंदर आपको कैंटीन वगैरह सब मिल जाएगी, आपने देखा होगा। ऊपर डेक में पार्टी वगैरह चलती रहती है, डांस चलता रहता है, तो वो चीज़ यहाँ पे अच्छी है। चार्जर्स के लिए भी बहुत सारे सॉकेट्स भी अवेलेबल थे, कैंटीन, वॉशरूम भी है, कैंटीन वगैरह सब कुछ है वहाँ पर। हाँ। और चार्जेस का मैं बता देता हूँ। अगर आप कार ला रहे हैं तो कार का है 1400, अलग से लेते हैं वो। उसके बाद मल्टीपल क्लासेज हैं, कार के लिए तो कोई क्लास नहीं है, 1400 उनका फिक्स है। उसके बाद एक है उनकी एग्जीक्यूटिव चेयर सिटिंग वाली जो होती है, एक है VIP, वो थोड़ा उससे एडवांस होगा। एक है स्लीपर, तो स्लीपर में वो आपको बर्थ देते हैं 3-4 घंटे के लिए। एक है बिजनेस क्लास, और एक और है, उसका मैं नाम भूल गया। एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव तो हमारी वाली थी, वो सबसे चीप वाली हमारी वाली थी। VIP थी और बिजनेस, और एक और है इबोनी शाम शायद कुछ नाम ऐसे था। नाम था, हाँ। स्क्रीन पे आपको नाम दिख जाएगा, मैं वहाँ डाल दूंगा, और उनके प्राइसेस भी डाल दूंगा। सो उसमें क्या था कि जब एक्चुअली हमने क्यों ली है, क्योंकि नासिक से जब हमने देखा सोमनाथ के लिए तो वो 16 आवर्स की ड्राइव बता रहा था। 16 आवर्स की ड्राइव यानी लगभग 1.5 दिन या 2 दिन लगते। और जब इसमें हमने देखा तो ये 8-9 घंटे में हमारा हो रहा था फेरी के साथ। तो इसलिए हमने फिर वहाँ से एक ये फेरी बुक करी और नासिक से सूरत आए, और अब गोघा से सोमनाथ जा रहे हैं। तो 4 घंटे 3 घंटे लगभग 10-11 घंटे में हमारा ये काम हो गया। थोड़ा टाइम भी बच गया और थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस भी हमारा हो गया। अच्छा था बट फेरी का एक्सपीरियंस ना, हाँ, बढ़िया था। नज़ारे भी बढ़िया थे डेक से। अब क्योंकि हमने इससे पहले पूरी रात गाड़ी चलाई है नासिक से सूरत आने के लिए, मतलब इतना लंबा सफ़र नहीं था पर हम रुकते रुकाते आए थे, हाँ। तो इसलिए हमें एक रेस्ट की ज़रूरत थी, तो वो हमें फेरी में मिली है। अब चलते हैं सोमनाथ। हमारा अभी बचा है लगभग 3.5 घंटे, पहुंचने में टाइम लगेगा। बीच में हम करेंगे डिनर। चलिए थोड़ी देर में फिर दोबारा से मिलते हैं डिनर के टाइम पे। ये है हमारा गुजरात का एक और टोल, और इसका नाम तो नहीं पता। यहाँ पे लिखा हुआ काउंटर पे जो होता है ये, बट है ये हमारा नेशनल हाईवे का टोल। यस, दिस इज इधर कुछ NH51। नाम लिखा हुआ है। एक बार फिर से बज चुके हैं रात के 1:30 और हम निकले हैं सड़कों पे घूमने के लिए। ये है वेलवा टोल प्लाजा NH51 और गुजरात में ही है हम इस समय। थोड़ा सा बता देते हैं आपको।
सो अभी हमारा सोमनाथ बचा है 50 किलोमीटर, जिसके लिए दिखा रहा है 50 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि हमारी स्पीड 60 और हम चल रहे हैं 90 पे। फिर भी एवरेज 1 मिनट 1 किलोमीटर का है। पता नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है। और क्या करें, आंखों में नींद चढ़ी पड़ी है। 2 रात हो गई है, हम सोए नहीं हैं। और कल सुबह हमें दोबारा से जल्दी उठना है लाइन में लगने के लिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल के लिए। क्या हम उठ पाएंगे? हमें उठना ही पड़ेगा वरना तो जैसे त्र्यंबकेश्वर में पूरा दिन लग गया था ना लाइन में, उसी तरीके से फिर सोमेश्वर में भी हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि कल सुबह जल्दी दर्शन करें। उसके लिए बस कम से कम 5 घंटे की नींद मिल जाए तो इनफ है। बट अभी ये हमारे होटल में पहुंचने का टाइम ही 2:30 दिखा रहा है और 6 बजे हमें लाइन में लगने की सलाह दी गई है। तो सोमनाथ में कोई वीआईपी दर्शन वाली चीज नहीं है ना? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं है और शायद इसमें ऑफलाइन भी नहीं है। कई लोगों से हमने पता किया तो इसमें वीआईपी दर्शन वाली चीज़ नहीं है। सो मे बी हमें एक ही लाइन से होके जाना है। तो इसीलिए सब लोग सलाह कर दे रहे हैं कि आप सुबह जल्दी लगो लाइन में, तो एटलीस्ट आपका 11-12 बजे तक नंबर आ जाएगा। लगना तो पड़ेगा। हाँ बस, क्योंकि हमें फिर द्वारका भी निकलना है। हमारा कल का स्टे द्वारका में है। कल हम वहाँ जाएंगे, आपको दूसरी नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। तो अब हम इस हाईवे को छोड़ते हुए सोमनाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने हाईवे को छोड़ दिया है और अब बस हमारा होटल भी थोड़ी देर में आने ही वाला है। टाइम हो गया है रात के 2:30 बजे। सो आपने वो गाना तो सुना ही होगा, रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे। तो हम सोमनाथ में एंट्री कर चुके हैं। सोमनाथ मंदिर का यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे होटल रिजॉर्ट काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं जब से हमने एंट्री की है। ये देखो इधर ये सब होटल है, इधर होटल है, हाँ, होटल बने हुए हैं यहाँ पर। सफारी रिट्रीट के नाम से बना हुआ है। ये होटल सुख सागर, सो कई सारे हैं। हाँ, कार आगे निकल गई है, हमारा होटल पीछे रह गया। ये रहा। कौन सा है? तो अभी हम अपना होटल देख रहे हैं, इनमें से कौन सा है वो पता नहीं चल पा रहा है। सो फाइनली ढूंढते ढांढते आ गया हमारा होटल। इसका नाम है होटल मयूर इन सोमनाथ। तो इसकी डिटेल्स आपको कल मॉर्निंग में देते हैं। अभी काफ़ी लेट हो गया और माहिर भी सो चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और साथ ही द्वारकाधीश धाम के दर्शन भी आपको कराएंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।